क्रिएटिव एबिलिटीज के जरिए कैप्चर किया जाता है। वो इल्म हमारे दिमाग के ऊपर होता है जिसके जरिए हम अच्छी तकरीर कर सकते हैं, अच्छा मकाला लिख सकते हैं, लोगों के साथ आर्गूमेंट कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को जीत सकते हैं आर्गूमेंट के अंदर। ये वो इल्म है जिस इल्म को हम सतही इल्म कहते हैं, आर्गूमेंटेटिव इल्म कहते हैं। और एक इल्म है जो कि हमारे ईमान के साथ, हमारे एहसास के साथ, हमारे यकीन के साथ मिलकर एक ऐसा मुरक्कब बन जाता है कि वो इल्म से इरफान की मंजिल की तरफ चला जाता है। इरफान इल्म से आगे की चीज है। इरफान ऐसी है, इल्म ऐसी है जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मिक्सचर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसमें दोनों चीजें अलग अलग रहती हैं। आपका अंदर अलग रहता है और जो इल्म है वो अलग ऊपर से तैरता रहता है। वो उसके अंदर नफूज नहीं होता, आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनता। आप ऊपर से बातें कर रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आपका अंदर नहीं बदला होता। आप कह रहे होते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उसवा है, लेकिन हमारा अपना एक्ट जो है वो बिल्कुल उससे मुतजाद होता है। हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर झूठ है, हमारे अंदर मुनाफकत है, हमारे अंदर बदअमली है, अबादात की पाबंदी नहीं है, ईमानियात की पाबंदी नहीं है, अखलाकियात की पाबंदी नहीं है। इसलिए वो इल्म जो है वो अंदर नफूज होके आपके इरफान की मंजिल तक नहीं पहुंचे। मगर जो इकरा का हुक्म है, उस इकरा के हुक्म के अंदर उस इल्म की बात नहीं हो रही जो आपके नॉलेज को बढ़ा रहा है। सिर्फ नॉलेज वाला इल्म चाहिए, और उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है इल्मो बस करियो यार। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, ये क्या बात हुई। कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और ये बुजुर्ग सारे कहते हैं इल्मो बस करियो यार, इक्को अलफ तेरे दरकार, कि तुम्हें सिर्फ एक अलफ चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। और ये क्या बात हुई। वो बे पे ते से आगे का पूरे के पूरे अल्फाबेट कहाँ है, ये क्यों कहा जा रहा है। वो इसलिए कहा जा रहा है कि हमें वो इल्म चाहिए जो हमारे इरफान के दर्जे पर हमें ले जाए। वो इल्म हमें चाहिए जो नफूज होकर हमारे एहसास, हमारे इकायद, हमारी ईमानियात का हिस्सा बन के पार्ट ऑफ अस बन जाए, हमारे न्यूरॉन का हिस्सा बन जाए। उस इल्म की तलाश है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मुस्तनसर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हमसे एक गलती हुई है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा से एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से हम कहीं से रास्ते से पिछड़ गए हैं और साइड पे हो गए। अब हम बड़े यकीन के साथ और बड़ी मेहनत के साथ और बड़े हार्ड वर्क के साथ चल रहे हैं, मगर चूंकि हमारी डायरेक्शन और है तो हम मंजिल से दूर होते जा रहे हैं। जितनी देखें ना, आपने जाना हो कराची, आपने कराची जाना हो, लेकिन आप ये समझ रहे हो कि कराची इस्लामाबाद की तरफ है, तो आप जितनी मर्जी हर आयत, हर कदम पर सूरह यासीन पढ़ के और नफल पढ़ते और तस्मियां पढ़ते और बावुजू होकर चलते रहें, जितनी जितनी आप मेहनत करते जाएंगे उतनी उतनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो हम सबसे बैसीत उम्मत एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने उस इल्म को जो कॉग्निटिव इल्म है दीन का, उसको असल समझ लिया है, और उसके सवाब, गुनाह और बरकत और तकद्दुस, उसी को असल समझ। वो भी बहुत कीमती है, लेकिन वो असल नहीं है। असल वो इल्म है जो कि हमारे इरफान का हिस्सा बन जाए, जो हमारी जिंदगी को बदल दे, जो हमारे सोचने के अंदाज को बदल दे, जो हमारे अमल करने के रवैये को तब्दील करे, जो हमारी रिलेशनशिप लोगों से है वो वैसे करे। आप ईमानदारी से बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप तसव्वुर लेके आइए कि उनकी ज़ात का, उनकी सिफात का, उनकी तरबियत का, और उसके बाद मैं अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देखूं, क्या ये वो शख्स था जिसको बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। हम सब ये सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या ये वाले अखलाक थे, क्या ये वाला मिजाज था, क्या ये वाली तबीयत थी, या इस तरह का एटीट्यूड था। हम सब ने यहां कहा कि नबी करीम खुश गुफ्तार थे। क्या हम खुश गुफ्तार हैं? हमने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। क्या हम लोगों के लिए रहमत है हमारे दिल के अंदर, कि नफरत है, कि कीना है, ये बुग़्ज़ है, जहां मौका मिले दूसरे की टांग खींचते हैं? क्या हमारे ज़ुबान के अंदर उस तरह की चाशनी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा के गए? तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और बहुत ही अजीज स्टूडेंट्स, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और आपके जरिए असल में अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
ہم سب کو جو ہماری کوگنیٹو نالج اباؤٹ ریلیجن ہے نا، اس کو عرفان تک لے کر جانا ہے. اگر ہماری زندگی نہیں بدلتی تو یہ نالج ٹھیک ہے، یہ نالج ہو سکتا ہے ہمارے لیے ثواب کا باعث ہو، میں اس سے انکار نہیں کرتا، تقدس کا باعث ہو، لیکن جب تک ہماری زندگی نہیں بدلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ ہے. جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے متعلق ہے، وہ اس کو ملنی شروع ہو جائے گی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ جو تاجر اپنے مال کا نقص بیان کر کے بتائے گا اور پروفٹ کا مارجن کم رکھے گا اور حسن اخلاق کے ساتھ کرے گا اور خریدا ہوا مال واپس لے لے گا بغیر اس کے، اور عیب بتا کر اپنی چیز بیچے گا، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی. اب یہ جو بھی کرے گا اس کے کاروبار میں برکت ہوگی. اور اگر ہم اپنی دکان کے باہر لکھا ہوا لگا دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ خریدا ہوا مال، ہم لکھ کے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خریدا ہوا مال تو واپس ہوگا، تو ہم نے لکھ کے لگا دیا ہوا ہے کہ نو، ابھی اذان ہوگی تو نماز پڑھنے جائیں گے، باتیں بھی ہم ساری کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے. اور یہی چیز جو ہے ہماری پوری زندگی پہ منطبق ہوتی ہے. تو میں اپنے آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، اپنے